श्री साई राम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी लिप्रेसी करके, उसे हम कुष्ठ कहते हैं। कुष्ठ तो अभी नाक के बराबर है, मतलब कहीं भी आपको दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ बीमारी थी, स्किन इन्फेक्शन या स्किन के जो संबंधित जो भी बीमारी है लिप्रेसी को छोड़ के, तो आज भी वो चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे सोरेसिस, फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म, ऐसी चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लिप्रेसी या कुष्ठ, जो कुष्ठ है या उसके अंदर कितने कितने टाइप्स है या कौन कौन से स्किन डिसीज़ उसके अंदर आते हैं, सबसे पहले उसके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो कुष्ठ है उसके दो टाइप्स है, एक महाकुष्ठ और दूसरा होता है क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ जो होता है वो आपके दोषों के अकॉर्डिंग उसके नाम बताए हैं, उसके सिम्टम्स भी वैसे होते हैं। जैसे उसका रंग जो है, वो जो स्किन का कलर है वो डार्क ब्लैक होना या रेड कलर का होना, जलन ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैलता है। कभी कभी अगर कोपदोष की मात्रा ज़्यादा है तो वो बहुत स्लोली बढ़ता है या बढ़ता नहीं, जहाँ पे है उतना ही रहता है। कलर उसका एकदम सफ़ेद कलर का हो जाता है, लाल हो जाता है। पित्त की मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है, साथ साथ जलन होती है, खुजली ज़्यादा होती है वहाँ पे। तो जिस तरीके से दोष बढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसके टाइप्स बताया है। अब क्षुद्र कोष्ठ में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं फंगल इन्फेक्शन। बॉडी में कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एक टाइप से पैच बन जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। रिंग वर्म्स भी होते हैं, गोल्ड टाइप्स के से बन जाते हैं, खास करके इंग्वाइन रीजन में ज़्यादा मिलते हैं। पेशाब की जगह पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये चीज़ें। उसके बाद आता है स्केबिस, जो इन्फेक्शन हाथों की उंगलियों के बीच में होता है, ऐसे भी होता है। उसके बाद में आता है आपका एक्जिमा, एक का ब्लैक कलर का पैच बनता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा कभी कभी खुजाने के बाद ब्लड भी निकलता है, एकदम जाड़ा मोटी वाली स्किन बन जाती है वहाँ पे, ये एक्जिमा होता है। और सबसे मेन जो है सोरेसिस, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल। फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म, एक्जिमा और सोरेसिस, ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इन सब में फंगल इन्फेक्शन जो है उसके लिए मॉडर्न साइंस में अभी मेडिसिन बहुत काम कम करती है, मतलब नहीं करने के बराबर ही है, वो करती ही नहीं है मेडिसिन काम। तो वो एक है, रिंग वर्म वैसे ही है। सोरेसिस के लिए बहुत ज़्यादा समय तक उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका रीज़न ऐसा है, सोरेसिस बनने का जो कारण है वो बहुत ज़्यादा है। उसके कारण से जो इन्फेक्शन है वो बहुत अंदर तक जाता है, दोष खराब हो जाते हैं, धातु बिगड़ जाते हैं। इस कारण से दोष जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक, धीरे धीरे लंबे समय तक वो चलता है, और उसी कारण से आपको ट्रीटमेंट भी बहुत लंबी लेनी पड़ती है। कभी कभी साल भी लग जाता है, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 1 साल भी हो जाता है कभी कभी। वो डिपेंड होता है कि कितने दोष बढ़ गए हैं, कहाँ तक वो बीमारी स्किन के अंदर कहाँ तक गई है, सिर्फ ब्लड में है, मसल्स में है, कि शुक्र धातु तक पहुँच चुकी है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। ये तो सब उसके टाइप्स हो गए। अब इसके मेन कारण क्या क्या है या कॉज क्या है, वही कॉज है जो मैंने कल पिछले वीडियो में क्षेत्र के बारे में बताए थे। सबसे पहले होता है विरुद्ध आहार, दूध, नमक वाली चीज़ें, नमकीन चीज़ें एक साथ मिक्स करके खाने से, दही, खाना खाने के तुरंत बाद सोना या खाना खाने के तुरंत बाद
एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। जहाँ पे हीट ज़्यादा है, जैसे मेटल की जो फैक्ट्रीज होती है, वहाँ पे बहुत समय तक काम करने की वजह से भी सोरियासिस की प्रॉब्लम या कुष्ठ जैसी बीमारी का प्रॉब्लम होती है। साथ साथ कच्चे खाने से, कच्चा खाना खाने से, अपक्व भोजन करने से ये प्रॉब्लम होती है। दिन में सोने की वजह से भी दोष बिगड़ जाते हैं और आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वेग धारण करने से, मतलब मलमूत्र का जो विसर्जन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो न हो के उसको रोक के रखने की आदत होती है बहुत सारे लोगों को। तो ये सब चीज़ें हैं। साथ साथ नया जो अनाज है वो भी कारण होता है। उड़द, तिल, ये भी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है जो सोरियासिस के पेशेंट या कुष्ठ के पेशेंट है उसमें। दही, फर्मेंटेशन चीज़ें, अचार पापड़, खट्टी चीज़ें जो भी आती है, वो सभी चीज़ें इसका कारण हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड होता है कि आपके दोष, आपकी प्रकृति किस तरीके से है। पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति ज़्यादा है तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुष्ठ जो बीमारी है उसमें सबसे ज़्यादा 3 दोष ही काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम जो प्रॉब्लम होती है, जो दोष है वो बिगड़ता है, वो कफ दोष के मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो अभी उसके टाइप्स बताए, उसका कॉज बताया, उसके लक्षण में सबसे ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है, खुजली ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे कलर उसका चेंज हो जाता है, वहाँ पे स्किन जो है वो मोटी हो जाती है, कभी कभी उसमें से ब्लड या कुछ प्रकार से स्त्राव निकलती है, जैसे पस निकलना, ये भी प्रॉब्लम होती है। साथ साथ उसका जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ते जाता है, फास्ट बढ़ता है या थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये डिपेंड होता है आपके दोषों के अकॉर्डिंगली। पित्त की मात्रा कितनी है, वात दोष की मात्रा कितनी है, कफ दोष की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है। साथ साथ अभी इसके शुरू होने से पहले कोई भी चीज़ हो, कोई भी इन्फेक्शन, सोरियासिस, फिर फंगल इन्फेक्शन हो, इससे पहले कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा पसीना ज़्यादा आता है, कभी कभी पसीना आता ही नहीं है, ये भी चीज़ें होती है। कलर चेंज होता है स्किन का। साथ साथ भ्रम या चक्कर आना, थोड़ी थोड़ी खराश भी हो जाए या कुछ लग जाने की वजह से व्रण बनता है, मतलब जख्म बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है और वो ज़्यादा भरती नहीं है, ये भी कुष्ठ के इसमें होता है। अभी ये सब चीज़ें के साथ साथ चिकित्सा कैसे करनी है या ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो बीमारी होती है वो पहले दोष बिगड़ जाते हैं, उसके बाद धातु जो है, 7 धातु है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो बिगड़ जाते हैं। बीमारी जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी वो ज़्यादा ठीक होने के लिए उसको समय लगता है। एक समय ऐसा आता है कि पूरे ब्लड में ही सोरियासिस या जो फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, उसके जो दोष है वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि दोष कितने बढ़ गए हैं, कौन से धातुओं को डिस्टर्ब कर चुके हैं, ब्लड में अगर वो दोष ब्लड में आ चुके हैं, खून में आ चुके हैं, तो उसके वहाँ से हमें शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ जो कारण है, जैसे दही खाना, विरुद्ध आहार खाना, या खाना खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना, दिन में सोना, रात्रि में ज़्यादा जगना, खट्टी चीज़ें, ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा हम खाते हैं तो ये सोरियासिस होता है। तो इसको पहले हमें बंद करनी होती है, तो पहले हमें इसको बंद करना है। साथ साथ ऐसी एक बीमारी होती है, ऐसे सोरियासिस के ही टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्काल्प सोरियासिस। यही कारण सभी एक ही है, यही सब कारण होते हैं। इस कारण से जो सोरियासिस है वो आपके स्काल्प में बन जाता है, सिर में बन जाता है, तो हम उसे स्काल्प सोरियासिस कहते हैं। उसके ऊपर पपड़ी निकलती है, डैंड्रफ की ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, वो भी कारण होते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्षुद्र रोग के अंदर आती है, क्षुद्र कुष्ठ के अंदर आती है। तो हमें पहले दोष, धातु और वो जो इन्फेक्शन है वो या दोष जो है वो कितने फैल चुके हैं, इसके ऊपर हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि ये जो कुष्ठ या जो भी इन्फेक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है,
इसको मेडिसिन करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप वैद्य के पास जाके नाड़ी परीक्षण करवा के परीक्षा प्रकृति परीक्षा या दोषों की जांच करवाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ इलाज में बता देता हूँ। एक होता है नारियल का तेल, आपको मिल जाएगा, उसमें थोड़ा सी हल्दी मिला दीजिए और थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला दीजिए। अगर स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है या ब्लैक कलर की हो चुकी है, उस कुष्ठ में आप उसको काम कर सकते हैं। नारियल का तेल, हल्दी, अगर हो सके तो ग्लिसरीन मिलाएंगे तो भी चलेगा, नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा। तो इसका अच्छे से लेप करके आप वहाँ पे लगा सकते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। मंजिष्ठा भी बहुत अच्छा काम करती है, गिलोय भी काम करती है, जिसे हम संस्कृत में अमृता कहते हैं। साथ साथ पित्त को या गर्मी को कम करने के लिए लाल चंदन सबसे अच्छा होता है। सफ़ेद चंदन सबसे बेस्ट है, लेकिन प्योरिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन लाल चंदन आपको मिल जाता है तो उसका भी आप लेप कर सकते हैं, ये भी फ़ायदा करता है। हो सके उतना गर्मी कम करने, बॉडी की गर्मी जो है वो कम करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं कहूँगा, ठंडी चीज़ मतलब फ्रिज वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं खानी चाहिए। जो नेचुरली ठंडी हो, जैसे कोकम हो गया, आंवला हो गया, बटर मिल्क या छाछ बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन दही नहीं खाना है, बटर मिल्क ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। मक्खन निकालने के बाद छाछ बनता है, वो आप ले सकते हैं, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा होता है सोरियासिस में। और आपकी जो बवासीर का प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसमें आपको छाछ अच्छा काम करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आपको पंचकर्म, शरीर शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। जो दोष बिगड़े हुए हैं, जो दोष बढ़ गए हैं, जो धातु बिगड़ चुके हैं, उनको सही करने के लिए आपको जो है पंचकर्म यानी शरीर की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। या कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, उसके लिए पंचकर्म, शरीर शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जल्दी उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए तो आपको शरीर शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ मेडिसिन काम करती है, मेडिसिन आपको करनी ज़रूरी है। उसके लिए आपको वैद्य के पास जाके इसका इलाज या जो चिकित्सा है उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। एलोपैथी में इसके मेडिसिन ना के बराबर है। फंगल इन्फेक्शन और रिंग वर्म, इसके लिए तो अभी मेडिसिन काम ही नहीं करती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हम बात होती है तो आपको पता चल जाता है कि सोरियासिस के अंदर या फंगल इन्फेक्शन, रिंग वर्म्स के अंदर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है। लेकिन वो लोग भी आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उनको उससे रिज़ल्ट भी मिल रहा है। तो हमारे भी खुद फॉर्मुलेशन है, वो हम यूज़ करते हैं। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस और टेलीफोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। श्री साई राम आयुर्वेद औंध पूना, यहाँ पे हमारा सेंटर है। साथ साथ गिरिवन एक एरिया है, वहाँ पे भी हमारा रेसिडेंशियल पंचकर्म का और ट्रीटमेंट का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे, तो वो भी अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पे रह कर के हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा समय आपको रहना है, इतना ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे रेसिडेंस करके आप रहना चाहते हैं तो आप उसमें भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए और शेयर के ज़रूर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।